झारखंड की इस सीट पर कल्पना सोरेन ने डाला डेरा, कोर वोटरों को साधने की तैयारी। संथाल परगना के राजमाल लोकसभा सीट की गिनती भले ही हाई प्रोफाइल सीट में नहीं हो रही है, लेकिन झामुमो के लिए यह सीट काफी महत्वपूर्ण है। संथाल के इसी लोकसभा क्षेत्र के INDIA के दो दिग्गज नेता वर्तमान में विधायक हैं। बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं, तो पाकुड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम विधायक है। दोनों इस समय ईडी की गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद है। संभवतः यही वजह है कि वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति में झामुमो की स्टार प्रचारक व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन राजमहल सीट का एक तरह से मोर्चा संभाल रखा है। कल्पना इस लोकसभा चुनाव में विरासत की सियासत को भी आगे बढ़ा रही है। उनकी चुनावी रैलियों में अन्य झामुमो नेताओं की अपेक्षा भीड़ अधिक रहती है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में कल्पना सोरेन की अब तक 9 सभाएं हो चुकी है। शायद यह किसी एक लोकसभा क्षेत्र में उनकी अब तक सबसे अधिक चुनावी सभा है। साहिबगंज जिले में कल्पना सोरेन की पहली सभा न्याय यात्रा के दौरान उधवा प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में हुई थी। आलमगीर आलम की रिमांड 3 दिन बढ़ी। आज IAS मनीष रंजन से 7 होगी पूछताछ। ईडी का आरोप, जांच में सहयोग नहीं कर रहे मंत्री। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम से अब ईडी और 3 दिन पूछताछ करेगी। 11 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद कल उन्हें PMLA कोर्ट में पेश किया गया था, जहां ईडी ने उनसे जवाब तलब करने के लिए और रिमांड की मांग की। ईडी ने कोर्ट को बताया कि आलमगीर आलम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अदालत ने सुनवाई के बाद 3 दिनों की और रिमांड दी है। इस तरह ईडी उनसे पूरे 14 दिनों की रिमांड अवधि में पूछताछ करेगी। ईडी सोर्स की माने तो जांच एजेंसी ने मंत्री आलमगीर आलम की फिर से रिमांड इसलिए मांगी है ताकि आज IAS मनीष रंजन के साथ ही उनसे पूछताछ की जा सके। ईडी ने मनीष रंजन को दूसरी बार समन भेजा, 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। अवैध माइका खदान में वन विभाग ने मारा छापा, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। माइका और खनन में इस्तेमाल करने वाला कई उपकरण जब्त। गिरिडीह के गांवा वन विभाग की टीम ने अवैध माइका उत्खनन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत धरवे जंगल में आधा दर्जन से अधिक खदानों में छापेमारी की गई है, जिसमें भारी मात्रा में जिलेटिन, डेटोनेटर, माइका और खनन में इस्तेमाल होने वाला कई उपकरण को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई रेंजर अनिल कुमार के निर्देश पर हुआ है। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई थाना और वन कार्यालय में केस दर्ज कराया गया है। वनपाल पवन चौधरी ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि धरवे जंगल में अवैध रूप से माइका उत्खनन किया जा रहा है। सूचना पर रेंजर के निर्देश पर एक टीम गठन कर धरवे जंगल में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 45 पीस जिलेटिन, 1 पीस डेटोनेटर, 3 पीस हथौड़ी और सबल सहित कई खनन करने वाला उपकरण को जब्त किया गया है। रांची के बार में डीजे संचालक को गोली मारी, मौत। शराब पी रहे 5 युवकों ने झगड़े के बाद मर्डर किया, हवाई फायरिंग करते हुए फरार। झारखंड में रांची के एक्सट्रीम बार में डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रविवार रात 5 बजे युवक शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनका डीजे संदीप उर्फ सैंडी और बार के दूसरे स्टाफ से विवाद हो गया। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह मामले को शांत कराया और सभी युवक वहां से चले गए। कुछ देर बाद शराब पी रहे 5 युवक वापस बार में आए और एक युवक ने डीजे संचालक संदीप के सीने पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जिस समय ये घटना हुई उस समय बार बंद था और डीजे संदीप और अन्य कर्मचारी बार से निकल गए थे। इसके बाद उन्होंने बार के अंदर घुसकर कई राउंड फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बार पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना रांची के चुटिया थाना क्षेत्र की है। रेमल तूफान को लेकर झारखंड में भी अलर्ट। धनबाद, देवघर समेत कई जिलों में छाए बादल, तेज हवा के साथ बारिश की संभावना।
झारखंड के कई जिलों में रेमल तूफान का असर देखने को मिल रहा है। धनबाद, देवघर समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। संथाल और कोल्हान के इलाके में रेमल तूफान का असर देखने को मिल सकता है। यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने 28 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 1 जून तक मौसम में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। दूसरी ओर राज्य के कई जिलों में तापमान अब भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक बारिश 16.2 mm सिमडेगा जिले के कुरडेग में दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में दर्ज किया गया, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान रांची में 25.5 डिग्री दर्ज किया गया है। जिन इलाकों में बारिश हुई उनमें बहरागाड़ो, कांकेर, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग, मांडू, पाकुड़ शामिल है। ईवीएम जमा करने की प्रक्रिया पूरी। 94 P+1 के मतदान कर्मी पहुंचे वज्रगृह, ईवीएम वीवीपैट को किया जमा। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के 94 P+1 मतदान केंद्र के मतदान कर्मी रविवार को कृषि उत्पादन बाजार समिति ITI मोड़ 4 स्थित वज्रगृह पहुंचे, जहां क्रमवार मतदान कर्मियों ने अपने अपने मतदान केंद्रों के ईवीएम वीवीपैट को निर्धारित अलग अलग टेबल पर जमा किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया यादव खुद निगरानी कर रही थी। रिसीविंग सेंटर पर निर्वाचन कोषांग के वरीय पदाधिकारी सह DDG संदीप कुमार, सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह SC मोहम्मद मुमताज अंसारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी ईवीएम वीवीपैट संपूर्ण जमा होने तक मुस्तैद रहे। उल्लेखनीय हो कि 06 गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में कुल 94 मतदान केंद्र P+1 मतदान केंद्र थे, जिसमें बोकारो जिला अंतर्गत 40 मतदान केंद्र एवं गिरिडीह जिला अंतर्गत 54 मतदान केंद्र शामिल है। प्रधान जिला जज ने धनबाद जेल का किया निरीक्षण। जेल प्रशासन को दिए कई आवश्यक निर्देश, बंदियों को दी गई विभिन्न कानूनी जानकारी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन राम शर्मा ने रविवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी, अवर न्यायाधीश राकेश रोशन के साथ धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। जेल में कुल 636 दोषी व विचाराधीन बंदी मिले। न्यायाधीश ने कारागार के प्रत्येक बैरक में पहुंचकर बंदियों से उनके स्वास्थ्य, इलाज, पेयजल, नाश्ता, भोजन व मुकदमे में पैरवी के लिए अधिवक्ता होने अथवा न होने की जानकारी ली। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए न्यायाधीश ने बंदियों के शौचालयों की साफ सफाई का निर्देश दिया। कारागार अस्पताल में निरुद्ध बीमार बंदियों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें उच्च स्वास्थ्य सेंटर भेजे जाने का निर्देश जज डॉक्टर को दिया। वहीं शिक्षा परक एवं रोजगार परक शिविरों का आयोजन कराकर उन्हें प्रशिक्षित किए जाने का निर्देश जेलर को दिया गया। महिला बैरक में निरुद्ध कुल 26 महिला बंदियों से मुलाकात कर न्यायाधीश ने उनकी समस्याओं को सुना। चालक खलासी अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार। 3 करोड़ 14 लाख रुपये अफीम की मार्केट वैल्यू, 5 लाख कैश और आईफोन भी जब्त। चाईबासा जिला पुलिस मादक द्रव्य संबंधी अपराधों से निपटने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में गुप्त सूचना पर नाकेबंदी कर राजस्थान नंबर की एक ट्रक को टेबो थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। छापेमारी दल का नेतृत्व SSP पारस राणा कर रहे थे। चेकिंग के क्रम में टाटा कंपनी का ट्रक की तलाशी के दौरान गाड़ी के बाहरी व ऊपरी भाग में 3216 खाली जूट का बोरा तथा 415 टीन का खाली डब्बा मिला, जिसके नीचे छुपाकर 135 प्लास्टिक के बोरा में 2096 किलोग्राम अफीम डोडा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 14 लाख रुपये लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक इसे ओडिशा, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान तक ले जाने की योजना थी। तलाशी के क्रम में ट्रक से 5 लाख रुपये भी बरामद हुआ है। इस संबंध में टेबो थाना में मामला दर्ज की गई है। इस घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है।
धनबाद में सड़क हादसा, मारुति वैन की कंटेनर से हुई सीधी टक्कर, 3 की हुई मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल्याणपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लोधना के एक ही परिवार के 7 लोग और एक अन्य ड्राइवर राजगंज शादी ठीक करने गए थे, जिसके बाद लौट के क्रम में कल्याणपुर के समीप विपरीत दिशा में आ रही वैन की कंटेनर के साथ आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर बरवा अड्डा पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि गोविंदपुर पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, पुलिस को बालू माफिया दे रहे खुली चुनौती, धड़ल्ले से कर रहे कारोबार। पुलिस लगातार अवैध बालू कारोबार पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। लगातार बालू की गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये बालू माफिया पुलिस के आंख में धूल झोंकने का कोई भी मौका जाने नहीं देना चाहते हैं। पुलिस अगर डाल डाल चल रही है तो बालू माफिया पात पात चल रहे हैं। चालान पर बालू ढोने जाने का काट इन माफियाओं ने लगा दिया है। ये लोग रात के वक्त अवैध रूप से बालू उठाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जगह जगह पर बालू स्टॉक कर लेते हैं। दिन में वे बालू घाट से चालान पर बालू लेकर आते हैं। एक चालान में 3.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसी समय के हेराफेरी इन बालू माफियाओं के द्वारा किया जाता है। जल्दी से चालान पर ढोने जाने वाले बालू को गिराकर अवैध रूप से स्टॉक किया गया बालू उसी चालान पर फिर दूसरी जगह गिरा दिया जाता है। ऐसे में ये टिकट पर 200 चलता है। चालान वाला बालू 3500 रुपये में भेजा जा रहा है।